जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चा। और ये हमारा कैसा वीडियो होगा तो ये पीवाईक्यू वीडियो होगा। साथ में ये वीडियो आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से बनाया गया है ताकि आप रिवीजन कर सकें। आवश्यकता होने पर आपको जरूर इसका डिटेल बताया जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए कि आपके रिवीजन के लिए है। और जितना अच्छा सा आप रिवीजन करेंगे, वीडियो बार बार देखेंगे तो आपका ही फायदा है। कहीं ना कहीं आधुनिक भारत के इतिहास, आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में मराठा काल से प्रश्न आना ही आना होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास। छत्तीसगढ़ राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसला शासक के अधीन था? ठीक है, किस भोसला शासक के अधीन था? तो वो अप्पा जी के समय था। कौन सा किसके समय था? ये अप्पा जी के समय था। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय अप्पा जी भोसले यहाँ पे शासन कर रहे थे। अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष शासन काल जो अभी जो हो रहा है वो 1818 से, ठीक है, 1818 से 1830 तक रहा। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब है, ठीक है, रघुजी तृतीय जो अल्पायु थे, अल्पायु होने की वजह से अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। चलिए आगे चलते हैं क्लास। सीताबढ़ी का युद्ध कब हुआ? सीताबढ़ी का युद्ध कब हुआ? सीताबढ़ी कब हुआ था? 1817 में। और सीताबढ़ी के युद्ध में मराठाओं के हारने के बाद अंग्रेजों ने 1818 में छत्तीसगढ़ में अपना प्रभुत्व जमा लिया। 1817 में के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में सीताबढ़ी की लड़ाई कैसे समाप्त हुई? सीताबढ़ी की लड़ाई कैसे समाप्त हुई? तो इसमें अंग्रेजों ने हार मान ली। वो कभी हार मानने वाले हैं? मराठाओं ने हार मान ली। ये इसका सही उत्तर है। रतनपुर ने सभी मराठा मांग को स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों को इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। ये भी गलत बात है। लड़ाई अनिर्णायक रही, ये भी गलत बात है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है, और लेकिन दूसरी बात ये भी सोचिए कि ये लड़ाई किसके बीच हुई थी, ये भी आप जान लीजिए ताकि दिक्कतें ना हो। तो सन 1817 में अप्पा साहब भोसले सीताबढ़ी की लड़ाई में हार गए और 1818 में हुए समझौते के तहत अप्पा साहब को पद से हटना पड़ा और अंग्रेजों के हाथ में अप्रत्यक्ष रूप से शासन अंग्रेजों के हाथ में छत्तीसगढ़ का आ गया। छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में अंग्रेज शासन के अधीन हुआ? तो ये हो जाएगा आपका 1818। अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में इनकी शासन थी। तो किनकी शासन थी? मराठा काल का शासन था। नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का मुख्य तथ्य कौन सा उत्तरदायी लगता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इसमें उत्तरदायी कौन सा है? तो इसका मुख्य उत्तरदायी है रघुजी तृतीय का अल्पायु होना। क्योंकि सीताबढ़ी का युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेज जीत गए। कुछ शर्तें थी, है ना, उस शर्तों के अधीन जो रघुजी तृतीय अल्पायु थे तो उनको राज्य नहीं दिया जा सका। अंग्रेज वहां पे राज्य करने लगे। नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण कालीन 1818 से 1830 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रीडेंट निम्नलिखित में से कौन? सुप्रीडेंट का मतलब है जैसे छत्तीसगढ़ में मराठाओं का शासन आ गया, अब मराठा बोलता हूँ, ब्रिटिश का शासन आ गया। तो ब्रिटिश के कोई ज्यादा बड़े अधिकारी यहाँ पे नहीं आते थे काम करने के लिए, तो उन्होंने अपना कोई अधीक्षक नियुक्त किया कि आप जाओ छत्तीसगढ़ का काम धाम देखो, टैक्स वसूलो। ठीक है, तो उसके लिए किनको भेजा गया था? तो उनके लिए सुप्रीडेंट को भेजा गया था, क्योंकि पूर्ण रूप से ब्रिटिश को कार्य नहीं मिला था। वो रघुजी तृतीय के अल्पायु थे, इसलिए जब तक वो वयस्क नहीं हो जाते हैं तब तक उनका शासन काल था। इसलिए कोई बड़ा अधिकारी नहीं आता था, केवल उनके टैक्स वसूलने वाले अधिकारी आते थे, जिनको हम सुप्रीडेंट के नाम से जानते थे। ठीक है, सुप्रीडेंट के नाम से हम उसको जानते हैं। तो पूछा गया है कि प्रथम सुप्रीडेंट कौन था? तो प्रथम सुप्रीडेंट थे कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड। यदि इसका कार्यकाल पूछा जाए तो इसका कार्यकाल हो जाएगा 1818। ठीक है, कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड के बाद आया आपके कैप्टन एगेन्यू। मैं पूरा लिख देता हूँ क्या? एडमंड यहाँ पे लिख देता हूँ, एडमंड। ठीक है, एडमंड पहले आया, एडमंड के बाद आया एगेन्यू, कैप्टन एगेन्यू, कैप्टन एगेन्यू। एगेन्यू के बाद तीसरा कौन आया? हंटर आया, हंटर। हंटर के बाद चौथे कौन आया? तो चौथा आया आपने सैंडिस। ठीक है, चौथे आया सैंडिस। सैंडिस के बाद आया था 5वें नंबर पर विल्किंसन। ठीक है, विल्किंसन, विल्किंसन आया। विल्किंसन के बाद आया क्रॉफर्ड, 6वें अधिकारी। तो कितने सुप्रीडेंट नियुक्त किया गया? 6 सुप्रीडेंट नियुक्त किया गया। कभी कभी इसका अगर शासनकाल पूछ दिया जाए तो ये एडमंड आपका 118 से था। ठीक है, एडमंड के बाद आया एगेन्यू। एगेन्यू 1818 से 25 तक था।
ठीक है। उसके बाद केवल 1 साल रहा, 1825 तक रहा, और फिर 1825 ले दे के 1-2 महीने, फिर साल भर हंटर के बाद आया सैंडिस 25 से 28, 1825 से 1828, ठीक है। विल्किंसन आया, वो 28 तक रुका, मतलब 1828 कुछ दिन तक, और लास्ट थे 1828 से 1830 क्राफर्ड, 28 से 30, यहाँ पे 1800 लगा लीजिएगा, ठीक है, 1828 से 30 तक। तो इसको आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, इसका कोई कोड बना ले क्या, ए थे ना, शॉर्टकट बना लेते हैं, ए मतलब एडमंड एगेन्यू HS, है ना, AAHS, एडमंड एगेन्यू हंटर सैंडिस। क्यों बनाना है, क्योंकि इसका कालक्रम भी पूछा जाएगा आपको। तो AAHS टोटल 6 है, 2 और लिख लीजिए, BK AAHS BK। कैसे याद रखेंगे, AAHS BK, ठीक है, AAHS BK, एडमंड एगेन्यू हंटर सैंडिस विल्किंसन और क्राफर्ड, ऐसे आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रभारी किस विषय को बनाया गया, तो ये है कैप्टन एडमंड, ठीक है। ट्री याद रखना, ए एडमंड एगेन्यू, HS हंटर सैंडिस और BK विल्किंसन और क्राफर्ड, ये आपको याद होना चाहिए लाइन। किस ब्रिटिश ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की, रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की, तो मेजर एगेन्यू ने किया। इसने किया, मेजर एगेन्यू ने। इस राज्य के ब्रिटिश सुप्रीटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगेन्यू का महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से कौन सा कार्य था, महत्वपूर्ण कार्य कौन था इस राज्य में एगेन्यू का, तो इस राज्य में एगेन्यू का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था राजधानी परिवर्तन करना। क्या था, राजधानी परिवर्तन करना। और इसके साथ साथ इसके कुछ और कार्य थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के 27 परगनों को 8 परगनों में, और बाद में एक और परगना, टोटल 9 परगना बना दिए। तो एक तो मुख्य काम था राजधानी परिवर्तन करना, दूसरा था 27 परगनों को पहले 8 किया गया, बाद में एक और जोड़ के इसको टोटल 9 कर दिया गया। ये भी इसका मेन काम है। कभी हुआ तो याद रखिएगा कि परगनों की संख्या किसने कम की, तो एगेन्यू ने कम की, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पटेल पद को समाप्त कर गौटिया को यथावत रखा, एगेन्यू ने, ठीक है, पटेल को समाप्त कर दिया और गौटिया को यथावत रखा, ये भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के भू राजस्व सुधार के तहत लगान वसूली को 3 किस्तों में दिया गया, ठीक है, 3 किस्तों में दिया जाना सुनिश्चित किया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर है, जयपुर मतलब ये हो गया उड़ीसा का जयपुर, जमींदारी के मध्य कोटपाड़ परगने संबंधी विवाद को सुलझाया एगेन्यू के कार्यकाल में। तो इतना कार्य काम इसको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1818। ब्रिटिश नियंत्रण कालीन में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, भोसला शासन की समाप्ति, राजधानी स्थानांतरण और तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं हुआ था, आंशिक रूप से था, तो ये गलत है। भोसला शासन की समाप्ति नहीं हुई थी, ठीक है, राजधानी का स्थानांतरण हुआ था। क्या हुआ था, राजधानी का स्थानांतरण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। एगेन्यू द्वारा छत्तीसगढ़ के परगनों का पुनर्गठन किया गया, अभी हमने देखा 27 से 8 फिर 9 कर दिया गया। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर परगने में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं था, जो रायपुर परगने के अंतर्गत नहीं आता था, तो वो है लोरमी। कौन सा है, लोरमी। तो आता कौन था कोटा, तरेंगा और सिमगा, ठीक है, ये रायपुर परगने के अंतर्गत आता था। इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सावंत भारती का विद्रोह हुआ, सावंत भारती का विद्रोह हुआ मेजर एगेन्यू के टाइम पे, ठीक है, मेजर एगेन्यू के टाइम पे सावंत भारती का विद्रोह हुआ। और क्या क्या हुआ था एगेन्यू के समय में, तो परगने 27 से 8 फिर 9 कर दिया गया, ठीक है। राजधानी को परिवर्तन कर दिया गया था, रतनपुर से रायपुर। तो कितने कार्य हो गए, सावंत भारती का विद्रोह, परगने को कम करना और राजधानी को परिवर्तन करना, पटेल पद को समाप्त कर देना, पटेल पद को समाप्त किया गया, गौटिया को यथावत रखा गया, ठीक है। भू राजस्व की जो लगान थी वो 3 किस्तों में देना सुनिश्चित किया गया, और कोटपाड़ की जो परगने संबंधी का जो काम है वो भी इसी कार्यकाल में हुआ था। इतना आपको याद रखना, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। और एक और ट्रिक आपको याद है ना,
एडमंड एगेन्यू, एच मतलब हंटर सैंडिस और बी के विल्किंसन और क्राफर्ड। सावंत भारती किससे संबंधित है? शांति दूत से, विद्रोह से, समाज सेवा से या फिर देव सेवा से? तो ये विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, विद्रोह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुप्रिटेंडेंट के रूप में मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। ये बिल्कुल सही है। उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया। उसने छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक है, तो ये पंचायत व्यवस्था तो नहीं किया था, लेकिन पुनर्गठन जरूर किया था। तो 3 गलत है, तो 3 जहां दिखे उसको निपटा दिया जाए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और एक और 2 सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, बस्तर और करौंद का विवाद छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश प्रशासक के सामने आया था? ठीक है, किस ब्रिटिश प्रशासक के सामने आया था? तो ये आया था ऑप्शन नंबर डी है। डी यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर बी हो गया, सैंडिस के समय आया था। किसके समय आया था? ये सैंडिस के समय ये समस्या आई थी। ब्रिटिश अधीक्षक जो सैंडिस थे, उनके कार्यकाल के दौरान बस्तर और करौंद, जिसको कालाहंडी बोला जाता है, वहां का विवाद सामने आया था। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? अभी हमने देखा है, टिक से याद होना चाहिए, लास्ट में किए थे ना, ए एडमंड एगेन्यू, एच मतलब हंटर और सैंडिस और बी के विल्किंसन और क्राफर्ड। तो क्राफर्ड कहीं पे लिखे ऑप्शन में, क्राफर्ड, ये देखिए कैप्टन क्राफर्ड। 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए। अब उसका आपको कार्यकाल सही बताना है। कैसे? आपको ट्रिक याद होना चाहिए, ए एडमंड एगेन्यू, एच से होता है आपका हंटर और सैंडिस, फिर हो जाएगा बी के से क्राफर्ड। ठीक है, अब जमाते जाइए। सबसे पहले आ जाएगा आपका एडमंड, तो 1 नंबर में एडमंड आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा एगेन्यू, तीसरे में आ जाएगा हंटर, हंटर है ना, ये तीसरे में हंटर आ जाएगा और चौथे में सैंडिस। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 किस में? ऑप्शन नंबर ई में। ठीक है, 1 2 3 4। अगला प्रश्न, भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में किससे छत्तीसगढ़ की अधीक्षक नियुक्त नहीं किया गया? कैप्टन एडमंड को किया गया, एगेन्यू को किया गया, हंटर भी था, इलियट नहीं था। ये पूर्ण, जब छत्तीसगढ़ पूर्ण विलीन हो गया ना ब्रिटिश काल में, तब इलियट बाद में आया था। सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 से मिलाइए। एडमंड के कार्यकाल और देखिए, सबसे पहले एगेन्यू ने क्या किया था? तो एगेन्यू ने राजधानी परिवर्तन की थी। ठीक है, एगेन्यू ने राजधानी परिवर्तन की थी, तो ब का 1 होना चाहिए, मतलब ब का 1 कहीं पे लिखा है क्या? AB1। चल ठीक है, उसको मिलाते जाते हैं। हमको तो पता है, आपको भी इससे पता होना चाहिए, कि एक एक चीज आपको याद होना चाहिए इस बारे में। ठीक है, एक एक चीज आपको इसमें याद होना चाहिए। तो एडमंड क्या किया था? तो एडमंड, एगेन्यू के समय राजधानी परिवर्तन हुआ था। एडमंड के समय क्या हुआ था? तो डोंगरगढ़ के जमींदारों का विरोध हुआ था एडमंड के कार्यकाल में। ठीक है, डोंगरगढ़ के जमींदारों का विरोध हुआ था एडमंड के समय में। सैंडिस के समय क्या हुआ था? तो बस्तर का कुछ दिक्कत था, बस्तर और करौंद का। और क्राफर्ड के समय वापस भोसला शासन को हस्तांतरण कर दिया, क्योंकि ये अंतिम था। तो आर्थरी मतलब रघुजी तृतीय को कैप्टन क्राफर्ड के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया था। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को 2 से 2 मिलाते हैं तो कैप्टन एडमंड का कार्यकाल है, एगेन्यू का है, सैंडिस का है, क्राफर्ड का है, बस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एडमंड में हम क्या लिख सकते हैं? एडमंड में लिख सकते हैं डोंगरगढ़ की जमींदारी, कहीं पे लिखा है तो 2, तो एडमंड के सामने 2 लिख दीजिए। एगेन्यू ने किया था राजधानी परिवर्तन, तो इस एगेन्यू के सामने 1 लिख दीजिए। सैंडिस के समय बस्तर और करौंद का विवाद हुआ था, तो ये 4 नंबर में आ जाएगा। क्राफर्ड के समय क्या हुआ था? ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति, तो ये हो जाएगा आपका क्राफर्ड के समय। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में पांड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था? ब्रिटिश काल में पांड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था? ठीक है, क्या प्रश्न है? ब्रिटिश काल में पांड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था? तो ये था राजस्व व्यवस्था। क्या काम था उसका? राजस्व व्यवस्था था। छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु मेजर एगेन्यू ने निम्नलिखित में से किन कर्मचारियों की नियुक्ति की? ठीक है, किन कर्मचारियों की नियुक्ति की? तो उन्होंने बरार पांडे बनाए, पोतदार बनाए। ठीक है, बरार पांडे बनाए, पोतदार बनाए और अमीन पद बनाए। अमीन नाम का कोई भी पद नहीं है, तो जहां 3 लिखे निपटा दिया जाए। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया तो ये गलत बात है। एक जहां भी इसको निपटाते जाइए, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रीटेंडेंट की नियुक्ति की गई, बिल्कुल सही है। सुप्रीटेंडेंट को नागपुर के रेजिडेंट के अधीन कार्य करना होता था, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब अधीक्षक के ऊपर था रेजिडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सत्य है जिससे इस राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा? ठीक है, जाना पड़ा, तो इसका उत्तर हो जाएगा नागपुर के भोसला शासक अप्पा साहब ने अंग्रेजों से पराजित हुआ, गलत बात है। अप्पा साहब ने इस राज्य को अंग्रेजों को दे दिया, ये भी गलत है। अप्पा साहब ने इस संधि के अनुसार इस राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया, ये भी गलत है। 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंस की घोषणा की कि रघुजी तृतीय की अवयस्कता के कारण, मतलब अल्प बालकपन या फिर अवयस्कता के कारण समाप्त होने तक संपूर्ण मराठा शासन ब्रिटिश के अंतर्गत रहेगा, ये बिल्कुल सही है। आर्थिक मतलब रघुजी तृतीय उस समय बालकपन थे। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ की जमींदारी से टकौली नामक कर वसूला जाता था, ये बिल्कुल सही है। टकौली जमींदारों से कर था। जमींदारों को ब्रिटिश साम्राज्य में लाने का प्रयास किया गया, ये भी गलत बात है। तो दो जहां लिखे निपटाते जाओ भैया, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, तो ऑप्शन नंबर डी। जमींदारों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें सहमत होने के लिए कहा गया, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य में ब्रिटिश अधीक्षक एवं उनके कार्य सुमेलित हैं? ठीक है, ब्रिटिश कार्य उनके सुमेलित हैं, तो सुमेलित कौन सा हो जाएगा? मिस्टर सैंडिस के समय बस्तर और करौंद राज्य का विवाद हुआ था, बस यही सही है। सावन भारती का विद्रोह एडमंड के समय नहीं हुआ था, वो एगेनी के समय हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताहूतदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी? ठीक है, कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी, तो ये थी हमारी सिरपुर की ताहूतदारी। ठीक है, तो अभी तक हम जितना भी पढ़ते हैं उसमें से हमारा जो ब्रिटिश संरक्षण काल है वो समाप्त हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुनः भोसला शासन। क्या पढ़ेंगे? पुनः भोसला शासन पढ़ेंगे, और पुनः भोसला शासन के बाद छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश में विलय देखेंगे, है ना। उसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसके बाद हम सीधे चलेंगे आधुनिक भाग के पार्ट 2 में, जहां अंग्रेजों की जितनी भी तानाशाही हुई है छत्तीसगढ़ में उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।